ब्रेकिंग सरकार को निशाने पर रखकर बोले। ब्रज प्रांत के संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ के ब्रज प्रांत के संगठन मंत्री शंकर लाल निकले विभिन्न जिलों के दौरे पर। इस दौरान पीलीभीत में आए ब्रज प्रांत के संगठन मंत्री से मंडी समिति के गेस्ट हाउस में मीडिया की वार्ता हुई। मीडिया से बात करते वक्त सरकार को घेरते नजर आए ब्रज प्रांत के संगठन मंत्री शंकर लाल। सरकार को दी बड़ी चेतावनी। आइए आपको दिखाते हैं अवधेश वर्मा के साथ जीरो ग्राउंड से बातचीत। आइए नमस्कार, मैं पीलीभीत से अवधेश वर्मा, क्राइम ब्यूरो चीफ, जी भारत न्यूज़। आज हम यहाँ पर मंडी समिति के गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। यहाँ पर जो कि 5 सितंबर और 18 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र भारतीय मजदूर संघ और भारतीय मजदूर संघ के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया था, डीएम साहब और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया था, उसी संबंध में यहाँ पर हम आज आए हुए हैं। यहाँ मंडी समिति गेस्ट हाउस में कल आए हुए थे। यहाँ पर हमें जैसी जानकारी मिली थी, भारतीय मजदूर संघ के ब्रज प्रांत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री शंकर लाल जी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। आइए हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे ब्रज प्रांत के संगठन मंत्री श्री शंकर लाल जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि 5 सितंबर और 18 सितंबर को जिसके उपलक्ष्य में धरना प्रदर्शन किया गया था, डीएम साहब और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया था, आज यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। शंकर लाल, संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ। यहाँ पर किस उद्देश्य से आपका आना हुआ है? भारतीय मजदूर संघ ने पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रदेश एवं केंद्र सरकार को मजदूर की समस्याओं के लिए आगाह किया था। ऐसी बहुत गंभीर समस्याएं हैं जिन पर भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से कहा था कि आप इस पर कानून बनाइए, लेकिन प्रदेश की सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया जी। मांग पत्र भी 3 बार दिए गए, तीनों बार मांग पत्र को प्रदेश की सरकार ने नज़रअंदाज किया। अब बाद में सरकार को नोटिस दिया कि 27 सितंबर को भारतीय मजदूर संघ उन्हीं मांगों को लेकर एक बड़ी रैली करेगा। अगर प्रदेश की सरकार फिर भी नहीं चेतती है तो आगे उससे भी बड़ा आंदोलन, केंद्र की सरकार के भी घेराव का प्रस्ताव है और उससे भी बड़े आंदोलन की तैयारी है। आवश्यकता पड़ी पूरे प्रदेश में तो हम लोग पूरे प्रदेश में एक गंभीर जबरदस्त हड़ताल करने का भी विषय बना सकते हैं जी। अभी उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में ही है, आउटसोर्सिंग को सरकार बढ़ावा दे रही है जी। आउटसोर्सिंग आजकल सारे दलाली के अड्डे बन गए हैं जी। आउटसोर्सिंग में कर्मचारियों से परमानेंट कर्मचारी जो 80,000 रुपये पाता है, उसी की जगह 8,000 रुपये में काम कराया जा रहा है और 80,000 रुपये पाने वाले 4 कर्मचारियों की जगह 1 कर्मचारी काम कर रहा है जी। उस 1 कर्मचारी को भी कई महीने तनख्वाह नहीं मिल पा रही है जी। और उसकी कोई नियमावली नहीं है। अगर वो जरा भी लापरवाही होती है उसे तुरंत हटाने की धमकी दी जाती है। अगर उनको हटा दिया जाता है और वो कोर्ट का सहारा लेता है तो कोर्ट भी उसकी मदद नहीं करता है। ये रैली का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों के लिए कोई सर्विस नियमावली बनाई जाए। आशा कर्मी, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, स्कीम वर्कर्स जो एक पूरे कर्मचारी के बराबर काम करते हैं जी। और उनको कर्मचारी नहीं माना जाता जी। उनको स्वयंसेवक कुछ और मानते हैं और मानकर उनको मानदेय दिया जाता है। काम एक परमानेंट कर्मचारी से दोगुना लिया जाता है और उनको सुविधाएं कुछ नहीं दी जाती, तो उनको राज्य कर्मचारी घोषित कर उनके समान सुविधाएं दी जाएं। और इसके साथ में यहाँ पर जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, अभी रोडवेज से जुड़े लोग हैं, सरकारी विभागों में, नगर पालिकाओं में काम करने वाले लोग हैं, कोरोना काल के बाद पूरे देश में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई है। भारतीय मजदूर संघ ने जब सरकार पर दबाव डाला कि कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, आप आदेश कीजिए कि कैश ना देके उनके अकाउंट में पैसा भेजा जाए। सरकार ने कानून बनाया, उसको लागू किया गया, लेकिन पैसा उनको पूरा नहीं मिल पा रहा है। आज उनके खाते में जो सरकार ने कम से कम न्यूनतम वेतन तय किया है वो उनके अकाउंट में भेजा जा रहा है।
उसके बाद उनसे कहा जाता है कि 10,000, 15,000, 20,000 रुपये वापस कैश दीजिए, जी और वो मजबूरी में वापस दे रहे हैं। जी उसका अभी तक सरकार ने कोई समाधान नहीं किया है। सरकार को हमने इस पर काफ़ी प्रयास करके कई बार जांच कराई थी, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं हो पाया। अभी सरकार से हमने कहा है कि इसका भी रास्ता निकालें और उनके लिए कोई नियमावली बनाएं। इसमें सरकार ने अगर लापरवाही की तो ये 27 सितंबर की रैली तो ज़बरदस्त है, विशाल रैली है, और उसके बाद उससे भी ज़बरदस्त आंदोलन करने की भारतीय मजदूर संघ की पूरी तैयारी है। हम लोग मजदूरों के हित में, जब तक मजदूरों की समस्याएं नहीं हल हो जाती, तब तक भारतीय मजदूर संघ आंदोलन करता रहेगा। कि आप लोगों ने सुना है जो ब्रज प्रांत के संगठन मंत्री श्री शंकर लाल जी के मुख से जो उन्होंने मांगे रखी हैं कि हमारी सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी जा रही हैं, जिनमें मुख्य रूप से नियमितीकरण, सामान्य कार्य, समान वेतन, आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों को नियमित करना, दीनदयाल कैशलेस योजना के तहत उनका इलाज, आयुष्मान योजना का उन्हें लाभ मिले, इसके तहत कई मांगे हैं उनकी मजदूर संघ के लोगों को दिलवाना। आइए अब बात करते हैं सर। मैं सूर्यकांत सरदार, संरक्षक भारतीय मजदूर संघ पीलीभीत। हमारा 27 तारीख का जो आंदोलन है वो बहुत बृहद स्तर पे होगा। हमारी पूरी तैयारी है। हर क्षेत्र के कर्मचारी एक निश्चित स्थान पर इकट्ठे होंगे और उस स्थान से इकट्ठे होकर अपने अपने निर्धारित वाहनों में होकर एक निर्धारित स्थान पर जो लखनऊ में निर्धारित किया गया है उस पर हम लोग जाएंगे और अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन करेंगे और कोई भी सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। हमारा यही प्रयास है हमारे कर्मचारी छोटे से लेकर बड़े तक उन सभी का कल्याण होता रहे। और हमारा नारा भी है कि देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे जाम। अपना काम देश के हित में तो करेंगे, लेकिन सरकार को हमारी भी चिंता करना चाहिए। जी धन्यवाद। जैसे कि प्रदेश स्तर के और जिला स्तर के सभी कर्मचारियों के द्वारा एक ही मांग की जा रही है। इसी मांग को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में आगामी 27 सितंबर को एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें कि काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे अपनी अपनी मांगों को लेकर। आइए और बात करते हैं यहाँ के मंत्री जी से। मैं ब्रह्मस्वरूप वर्मा, जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ पीलीभीत। जैसा कि आपको जानकारी है कि हमारी विभिन्न मांगों को लेकर 27 सितंबर 2023 को इको गार्डन लखनऊ में जागो सरकार मजदूर आपके द्वार एक बहुत विशाल रैली हो रही है, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के तमाम अनुषंगिक संगठन की जो विभिन्न समस्याएं हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग की हों, संविदा की हों, और चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हों या निजीकरण की बात हो या फिर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बात हो, इन तमाम मांगों को लेकर हम लोग एक बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं। और पीलीभीत से भी सैकड़ों की संख्या में हम लोग जो है इको गार्डन में पहुंच रहे हैं और अपनी बात को मजबूती के साथ सरकार के साथ रखने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग लगातार राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा था कि कोरोना जैसी महामारी में भी हमारे स्वास्थ्य वर्करों ने अपने जीवन को ध्यान में रखते हुए भी अपने जोखिम भरी समय में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर रखा और मृत्यु दर को कम किया उन्होंने। और आज ये कंडीशन है कि हमारे जो संविदा के एनएचएम के कर्मचारी हैं वो उनको खुद आज जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत उनको निःशुल्क लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको लाभ मिलना चाहिए। वेतन का है, ग्रेजुएटी का है। इसी तरीके से हमारे रोडवेज के जो कर्मचारी साथी हैं उनको भी समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है। जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनको 2 किलोमीटर पूरे मिलते हैं, लेकिन जो संविदा कर्मचारी हैं उनको आधा मिलता है। इस तरीके की वहाँ भी बहुत सारी जटिलताएँ हैं। सभी तमाम मांगों को लेकर हम लोग एक बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं और हम सरकार का ध्यान उस पर आकर्षित कराते हैं। और हमें पूरा आश्वासन भी है इस तरीके का कि भविष्य में हम लोग अगर हमारी मांगों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो बहुत विस्तृत स्तर पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो है जन जागरण चलाते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जाएगा। भारत माता की जय।
बाकी आपने जो पत्र दिए थे उन पर क्या कदम उठाया है सरकार पत्र ने? हमने जो भी हमारा एक 5 सितंबर को और एक 18 सितंबर को हम लोगों ने जिलाधिकारी पीलीभीत के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया गया था। वो हमारा ज्ञापन प्रशासन ने आश्वासन दिया, वो वहाँ पर पहुँच गया। उसको सरकार अब चिंतन कर रही है, नहीं कर रही है, हम लोग वो हमें उधर से कोई आश्वासन अभी नहीं मिला है। यदि आश्वासन मिलता है तो उस पर विचार किया जाएगा, वार्ता के लिए तो समय आता है। लेकिन जब तक हमारा आंदोलन जो है 27 तारीख को जो है 100% होगा। आइए यहाँ पर एक पदाधिकारी और मौजूद हैं, इनसे भी इनका विचार जानना चाहते हैं। मैं कपिल राज पाठक, जिला संगठन मंत्री पीलीभीत भारतीय मजदूर संघ। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि अभी लोगों ने आपको बताया भी है कि हम लोग एक ऐसी आवाज़ को उठाना चाहते हैं जो कि सबके भले के लिए हो और जिसमें हमारे संविदा कर्मचारियों का एक ही विभाग में नहीं, हर विभाग में ज़्यादातर शोषण होता हुआ दिखाई देता है। चाहे वो उसके वेतन से संबंधित हुआ, चाहे वो उसकी अन्य विभागों से जो सुविधाएं मिलती हैं उससे संबंधित हुआ, तो वो सुविधाएं और वेतन उस हिसाब से नहीं मिल पाता जिसमें हमारा संविदा कर्मचारी अपने घर में अपने बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से कर पाए। और आउटसोर्सिंग के जो लोग लगे हुए हैं, वो भी ठेकेदार के अंडर में जो लोग लगे हुए हैं, वो चाहे रोडवेज़ में हुए या फिर अन्य विभागों में हुए, वो भी उस हिसाब से वेतन नहीं पा पाते जिस तरीके से वो अपने घर का पालन पोषण कर पाएँ। इस कारण उनका जो है घर का हिसाब किताब सही नहीं बन पाता, उन्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो हम ये सरकार से ये जानना चाहते हैं सबसे पहले तो कि अगर जो काम रेगुलर व्यक्ति उस काम को कर रहा है और वही काम संविदा वाला भी अगर कोई आउटसोर्सिंग वाला उसी काम को कर रहा है तो उसके हिसाब से एक समान कार्य को एक समान वेतन क्यों नहीं दिया जाता। दूसरी चीज़, उसकी समस्याओं को वैसा समझा क्यों नहीं जाता, उसके साथ में शोषण क्यों होता है। तो इसीलिए यही जो हमारा मांग पत्र दिया जाएगा और 27 तारीख को जो धरना हम लोग वहाँ पे आंदोलन के विषय में अभी आपको जैसा कि बताया गया, अवगत कराया गया, उस तरीके से किया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे जो है आगे का कार्रवाई की जा रही है, इसकी संबंध में बातचीत हो रही है। जैसा कि सभी पदाधिकारियों का एक ही उद्देश्य है, आगामी 27 सितंबर को लखनऊ के इको गार्डन में विशाल धरना प्रदर्शन करना। भारतीय मजदूर संघ के सभी पदाधिकारियों का यही एक निर्णय है। मैं पीलीभीत से अवधेश वर्मा, जी भारत न्यूज़।